ज्ञान राज्य में भी जब सर्वांश में उसकी चित्तवृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है, तो भावराज्य की बात तो उससे आगे के स्तर की है। यहाँ केवल वो भगवत स्वरूप ही नहीं हो जाता है, बल्कि भगवान का भी भगवान हो जाता है, भगवान का भी भगवान हो जाता है, अर्थात भगवान अपने प्रेमी भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी को प्रेम दान करने में मैं बहुत विचार करता हूँ, बाकी सब कुछ दे सकता हूँ, पर किसी को प्रेम दान करने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हर कोई प्रेम का पात्र नहीं होता। दया का, कृपा का पात्र तो बहुत मिल जाएंगे, पर प्रेम का पात्र तो कोई बिरला ही होता है। और जो बिरला होता है उसके साथ फिर भगवान ऐसे खेलते हैं कि उसको अपना आराध्य बना लेते हैं, स्वयं उसके आराधक बन जाते हैं। तो ऐसी ही रसमयी चर्चा इस प्रीतम काव्य की है, जहां नंदनंदन श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर हैं ज्ञानियों की दृष्टि में, पर प्रेमियों की दृष्टि में ये सर्वथा उनके अपने निज जन हैं। ब्रजवासी कोई इनको भगवान कह के नहीं पुकारता, उनके अपने अपने रखे हुए नाम हैं, अपने अपने संबंध के अनुसार। ऐसे ही ये गोपीजन इनको भगवान नहीं कहते, इनका प्रियतम शब्द जो है, प्रियतम शब्द का अर्थ होता है इनसे अधिक और कोई प्यारा है ही नहीं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्रियतम उसी को कहा जाता है जिससे बढ़ के और कोई प्यारा नहीं। भावा ने अपने श्रीमुख से कहा कि ये जो प्रीतम भाव की सिद्धि है, ये मृत्युलोक में प्राणियों में दुर्लभ है। नियम हो तो गुण देह में महाभाव नहीं होन, मेरे हित प्रिय सामरे सोई कीनो गौन। हम सभी जानते हैं हाई वोल्टेज जिन तारों में से गुजारा जाता है वे विशेष तार होते हैं। सामान्य तारों में वो वोल्टेज दिया जाए तो तार तुरंत जल जाएगा, झेल नहीं पाएगा उस पावर को। ऐसे ही महाभावमयी स्थिति ये प्राकृत गुण धर्म वाला शरीर झेल नहीं पाएगा, हृदय फट जाएगा, उसको नहीं झेल पाएगा। पर भगवान यदि स्वयं चालें तो प्राकृत धरातल को अप्राकृत बनाते क्या देर लगे उनको। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु अभी अभी आपने जो विभूति योग का वर्णन किया, क्या मैं इसे देख सकता हूं? इस रूप को देखने की मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तो अपने इन नेत्रों से तो नहीं देख सकता, पर दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, मैं तुझे वे दिव्य नेत्र देता हूं जिससे तू मेरे ऐश्वर्य को देख सकेगा। दिव्य नेत्र देने के बाद में भी जब भगवान ने अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप दिखाया तो अर्जुन घबरा गए, कांपने लगे, प्रार्थना करने लगे, नहीं, आप वो फिर से सौम्य रूप में ही दर्शन दीजिए। दिव्य नेत्र प्राप्त करके भी अर्जुन उस तेज को सहने में
अपने को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब भगवान के ईश्वरमय स्वरूप भी सहन नहीं हो रहा है तो माधुर्य तो बहुत ही विलक्षण होता है। माधुर्य को हृदयंगम करना, ये तो बस यही कहो कि कृपा साध्य ही है, इसके लिए कोई साधन नहीं कहा जा सकता। उस माधुर्य भाव में पूर्णतया नक्शिख पर निश्चित पूज्य बाबूजी ये कैसे महापुरुष थे। आज इन्हीं की अनुभूतियां और लेखनी के द्वारा रचित पदावली, गद्यात्मक या काव्यात्मक जो कुछ है वो आने वाली पीढ़ियों को सदा मार्गदर्शन करती रहेगी। और वो मार्गदर्शन इतना सहज और सुगम है कि थोड़ा सा श्रद्धा का संबल लेकर के इधर झांकेंगे तो लगेगा कि इससे सरलतम पथ और कोई हो नहीं सकता। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहे मानस अगम अति जिन्हिं प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा की आवश्यकता तो इस पथ में परम आवश्यक है। परंतु अब देखिए यहाँ पर एक नई बात बाबा कहते हैं। भैया फोन से बाहर बात कर लो। ये चर्चा कुछ ऐसी है कि ये दूसरा शब्द आते ही हमारी कथा बंद हो जाती है। बहुत एकाग्र से आप सुनेंगे। ये प्राणों का सौदा है, कथा नहीं है, ये प्राणों का सौदा है। जो आगे बातें कहने जा रहे हैं ये बिल्कुल प्राणों का सौदा है। बातन प्रीतन होई सकीरी, ये अपने जी सोच विचारो। सूर श्याम ये प्रीति कठिन है, शीस दिए बिना होई न गुजारो। इसलिए कहते हैं कथा के समय में थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाइए, और न भूल सकते हो तो फिर कथा मत बैठिए। आपसे महत अपराध बन सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं। यहाँ श्रद्धा की बात कही गई ना, श्रद्धा की परम आवश्यकता है। पर एक बात बाबा इतनी विलक्षण कह रहे हैं कि शायद हम जैसों के लिए वही संबल हो सकता है। वे कहते हैं आप में श्रद्धा बिल्कुल न हो, पर आपका किसी महत्व वस्तु से संपर्क हो जाए, बस वो संपर्क काम कर जाएगा। श्रद्धा की आवश्यकता तो वहां होती है जैसे हम ही पूजा में बैठे, अभी हमें गणेश जी की पूजा करनी है तो पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई अच्छा एक गुड़ की डली पर कलाया लपेट करके रख दो, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं और फिर यहाँ पूजा करवा देते हैं। गणेश जी की पूजा हो जाती है। गणेश जी का आह्वान किया, पूजा हो गई। अब वहाँ प्रत्यक्ष रूप से गणेश जी नहीं है, मंत्रों के द्वारा आह्वाहित किया और पूजन कर लिया। पर एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ हमारी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है पर वस्तु व्यक्त है। जैसे तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, अब आप श्रद्धा करो या न करो, छू के देख लो, करंट लगेगा। ऐसे ही संतों की कुछ ऐसी चीजें हैं कि उससे थोड़ा जुड़ के देख लो, फिर आपकी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है, वो काम कर जाएगी। इसलिए कहते हैं नशा वो जो सिर चढ़ के बोले। हम आप सभी से बहुत विनम्र अनुरोध पूर्वक कहते हैं कि इस कथा को आप कानों में पढ़ने दीजिए और थोड़ी देर के लिए एकाग्रता से आप सुनिए। आपको लगेगा कि जिसकी ये कथा कही जा रही है इस दशा की कल्पना भी हमारे लिए मुश्किल है, परंतु कथा यदि ध्यान दे के सुनते सुनते
चिंतन होने लग जाएगा, कैसे हुआ, क्या हुआ। और जहां चिंतन होने लगा वह मनन शुरू हो जाएगा, और मनन शुरू हुआ तो मनन ही निधिध्यासन बन जाएगा, निधिध्यासन ही ध्यान बन जाएगा, ध्यान ही धारणा बन जाएगी, धारणा ही समाधि बन जाएगी। और जहां समाधि की स्थिति आई फिर दिखने लगेगा। ये क्रम है। तो यदि हम आदरपूर्वक सुनेंगे ही नहीं तब तो हमने अपनी ओर उस वस्तु को आने के लिए स्वयं ने पर्दा डाल लिया। कोई शीत पड़ता हो, ज्ञान राज्य में भी जब सर्वांश में उसकी चित्तवृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है।